दिल्ली लखनऊ में हुई आग की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। अवैध निर्माण, फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन से नाराज। सबसे अधिक चिंता एमसीडी के रवैये को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आदेशों के बावजूद जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। 20 मई 2026 को अवैध निर्माण पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। लाजपत नगर और सरोजनी नगर का उदाहरण सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अधिकारियों ने सिर्फ नोटिस जारी किया, नहीं की कोई कार्रवाई। सिर्फ बिल्डर्स के खिलाफ की जा रही है कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इस मामले में काफी लापरवाही बरती जा रही है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है, आदेशों का पालन नहीं हुआ तो होगी अवमानना की कार्रवाई। कोर्ट ने एमसीडी के उपाध्यक्ष और लखनऊ नगर निगम के आयुक्त को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से मौजूद होकर यह बताने का निर्देश दिया है कि 20 मई के आदेश के बाद क्या वास्तविक कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जिन राज्यों और नगर निकायों ने अब तक कार्रवाई की रिपोर्ट दाखिल नहीं की है, उनके खिलाफ भी आवश्यक होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया है। तमाम अग्निकांड की जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर आज यहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और कोर्ट ने कहा कि अधिकारी सिर्फ नोटिस सर्व करने का काम कर रहे हैं, कोई जमीनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। दिल्ली लखनऊ में हुई आग की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। अवैध निर्माण, फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन से सुप्रीम कोर्ट नाराज है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सबसे ज्यादा चिंता एमसीडी के रवैये को लेकर है। आदेशों के बावजूद भी जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 20 मई 2026 को अवैध निर्माण को लेकर आदेश दिया गया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने लाजपत नगर और सरोजनी नगर के एग्जाम्पल्स दिए। कहा कि अधिकारी सिर्फ नोटिस दे रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। गोपाल कृष्ण, आज सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई कर रही थी तो एक बहुत अहम टिप्पणी कोर्ट ने की है। कोर्ट ने यह कहा कि अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नोटिस दे रहे हैं। और वाकई जमीनी हकीकत भी यही है कि कार्रवाई के नाम पर शून्य होता है। सभी जगह कोई अग्निकांड होता है, कोई अवैध निर्माण वाली बिल्डिंग कोई गिर जाती है तो नोटिस सब जगह चस्पा कर दिए जाते हैं। देखिए नितिशा, जब तमिलनाडु मामले में सुनवाई हो रही थी तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने मई में मालवीय नगर और लखनऊ में जो घटना घटी थी उसको लेकर के एग्जाम्पल दिया था और कहा था कि इस पर लगाम लगनी चाहिए और दिशा निर्देश जारी किया था। लेकिन अभी तक दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है, सिर्फ नोटिस चस्पा किया गया है और इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि गुरुग्राम में 93% ऐसी बिल्डिंग है जहां पर फायर सेफ्टी नहीं है। और साथ ही कोर्ट ने इसको लेकर के आईआईटी के 2 अधिकारी और लखनऊ के 2 अधिकारियों सहित 5 लोगों की एक समिति गठित की है। वो समिति अब इस मामले में जांच करेगी और जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। उस आधार पर कोर्ट आगे की कार्रवाई करेगा। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि अगर राज्य सरकार या निकाय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ अवमानना का मामला जो है वो शुरू करेगा। गोपाल, क्या कोर्ट ने कोई समय दिया है, कोई समय सीमा निर्धारित की है कि कब तक राज्यों को और निकायों को कार्रवाई करके और कोर्ट में रिपोर्ट देनी है? क्या ऐसा कोई आदेश दिया गया है कोर्ट की तरफ से? देखिए, अभी जब फैसले की कॉपी आएगी तो उसमें स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन यह माना जा रहा है कि लगभग 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है और इन्हीं समय सीमा के भीतर जो है ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना कड़ा रुख अख्तियार किया है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया गोपाल इस जानकारी के लिए। नजर बनाए रखेगा।